हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो सुबह 5 बजे की जो आपकी सीरीज़ चल रही है यह आपके हर एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एनटीपीसी लिखा होने से मैं आपको हर दिन बोल रही हूँ, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एनटीपीसी वाले बच्चे पढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस हो, आपका एसएससी का एग्जाम हो, एनी एग्जाम, हर एक एग्जाम में ये कवर करेगा। आज है आपका डे 4, तो देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर किया करिए। और सुबह 7 बजे का जो करंट अफेयर्स का सेशन है, प्लीज़ बी लाइव इन द सेशन। उस क्लास को लाइव देख के ही ख़त्म किया करो। देखो, दिन भर एक ही चीज़ को लेके बैठे रहोगे तो समझ सकते हो कि पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा कि यार अभी तो करंट अफेयर्स ही पढ़ना है हमको। मेरे से पढ़ो या किसी और से पढ़ो, मतलब मेरा वो सेंस नहीं है। मैं सिर्फ कह रही हूँ यहाँ पर कि दिन भर लेके बैठे रहने से अच्छा है कि सुबह एक बार में पढ़ के ख़त्म करो ना। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इसमें आपको करंट अफेयर्स ही पढ़ाया जा रहा है, आपको स्टैटिक भी बताया जाता है, आपको पुरानी चीज़ें भी बताई जाती हैं। एवरीथिंग इज कवर्ड। तो इस क्लास को सुबह 7 बजे ही देख लिया करिए। चलिए शुरुआत करेंगे सवालों के सिलसिले को। और हाँ, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी पे अब आप अगर किसी भी फ्री क्लासेस को देखने जाओगे, एनी फ्री क्लास, किसी भी फ्री पीडीएफ को भी आप डाउनलोड करने जाओगे तो वो जैसे व्हाट्सएप होता है ना, वो आपसे कहता है मेंशन द ओटीपी, उसी तरीके से आपको एक कोड लिखने को आएगा। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे वो कहेगा कोड, कोड लिख देना कृति ने। किसी का भी क्लास हो, चाहे मेरा क्लास हो, चाहे मैथ्स में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे रीजनिंग में हो, किसी भी क्लास को आप देखने जाएंगे आप ये कोड यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो शुरुआत करेंगे सवालों से। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नोन एज फॉसिल स्टार। अब आपको बताना है यहाँ पे कि जो फॉसिल स्टार है वो क्या चीज है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होता है, व्हाइट डॉर्फ। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मान लो कि कोई तारा है, अगर उसकी लाइफ खत्म हो गई तो आप उसे क्या कहोगे, फॉसिल स्टार यहाँ पे बोलोगे, राइट। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई। इसमें से कौन सा ऐसा है जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता है। आंसर बताइए। पहले तो हम बात करेंगे आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली आपने देखा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लक्ष्मी विलास बैंक जो है उसको मर्ज कर दिया है, किसके साथ में, डीएसबी बैंक के साथ में, जो कि सिंगापुर का एक बैंक है ना। तो ये ध्यान रखना, ऐसा अगर क्वेश्चन बनेगा तो पता होना चाहिए। लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, चेन्नई के अंदर है। इसका आंसर क्या बनेगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। इनको आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है। ये कैसे होती है भाई, ये इंडिविजुअल है। अब इनको किसी भी कंपनी के बारे में बताना है, उसको रेटिंग देनी है, जैसे कि मोडीज है, जैसे कि फिच है, उसी तरीके से आपकी इंडिया के अंदर क्रिसिल है। क्या है, क्रिसिल। ये क्या करती है, रेटिंग करती है। अगला, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरी इन द लोकसभा। जो लोकसभा है उसके अंदर केंद्र शासित प्रदेश से कितने लोगों को चुना जाता है। तो ये तो बात हो गई कितने लोगों को, तो 20 लोग होते हैं। क्या इनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जी हाँ, इनके लिए आपको डायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलेगा। एक्चुअली लोकसभा के इलेक्शन जो होते हैं वो डायरेक्ट ही होते हैं, इनडायरेक्ट नहीं होते। जब हम राज्यसभा की बात करेंगे तो वहां पे जो आपके इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट रहते हैं। अगला, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में आपको प्रेसिडेंट के रूप में यानी अध्यक्ष के रूप में कौन देखने को मिलते हैं। आंसर हो जाएगा डेविड मालपास। ये तो नहीं है ना, सबको पता है ना कौन है ये, एनडीबी के प्रेसिडेंट हैं ये। इनकी बात करोगे यहाँ पर तो ये आप मुझे बताओ कि ये कौन है, या ये तो बहुत ही ईजी वाला मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए जरा कौन इसका आंसर बताता है। अगला, ऑन विच डे इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड। ये वही सेम डे है जिस दिन आपका डेमोक्रेसी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और ये ध्यान रखिएगा विनोद यादव जी को, ये कौन है, ये हैं चेयरपर्सन और सीईओ किसके, रेलवेज के। इनको कुछ समय पहले क्या, लास्ट ईयर ही इनको इंजीनियर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसका आंसर क्या बनेगा, 15 सितंबर। अगला, सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले तो पता हो कि कितनी है, टोटल 8 हो गई अब तो, क्योंकि दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली दोनों को मर्ज कर दिया गया है और इनकी कैपिटल क्या बना दी गई है, दमन बना दी गई है। अब सवाल पूछ रहा है सबसे छोटी कौन सी वाली है, तो आंसर क्या बनेगा, लक्षद्वीप। कहाँ पर है ये, तो ये आपको अरेबियन सी में मिलेगी, अरब सागर में इसकी लोकेशन मिलती है। और ये ध्यान रखना, अरेबियन सी में लोकेशन तो है लेकिन इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कावाराती इसकी कैपिटल रहेगी, ठीक है। अगला, द ऑडिबल रेंज ऑफ द साउंड, यानी कि जो ह्यूमन ईयर होता है उसको जो साउंड आके सुनाई देती है वो कितने हर्ट्ज के बीच में होनी चाहिए कि वो हमारे कानों के लिए प्लीजेंट हो, मतलब नॉइज ना हो कि हमें यहाँ पे कान बंद करने पड़े, वैसा वाला ना हो, बहुत ही अच्छी सी सुरीली टाइप की आवाज़ होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 20 हर्ट्ज से लेके 20 के क्या है ये, अभी कहेंगे आप पता नहीं क्या है, जरा बताना मुझे ये के क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, के फॉर कृतिम नहीं बताना है, ओके। अगला देखो, क्वीन नाइकी देवी
इनका अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है एज अ विमेन हु डिफीटेड, इनको किसने हराया था, कौन से टाइम पे, 1178 CE। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन देखो एक चीज ध्यान रखना, मैंने शायद कल या परसों में आपको बताया था होलकर के बारे में, अगर आपको याद आ रहा हो तो वो नाम याद रखना, ये नाम याद रखना, रजिया सुल्तान का नाम याद रखना, इसके अलावा ताराबाई का नाम याद रखना, ये 4 नाम पता होने चाहिए, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या होगा, मोहम्मद गौरी इज द राइट आंसर। अगला, चंपारण मूवमेंट किसके अगेंस्ट हुआ था, तो आपको याद होगा तिनखटिया सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था। देख रहे हो सवाल कैसे कैसे घूम घूम के आते हैं, बट आंसर देखोगे सबके तो घुमा फिरा के वही एक सेम आ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इंडिगो प्लांटर्स। अब ये जो विद्रोह हुआ था ये कहाँ हुआ, चंपारण। चंपारण कहाँ पर है, बिहार के अंदर है। नेक्स्ट देखो, विच वर द यूरोपियन पावर हु शावर्ड इंटरेस्ट इन इंडिया, इनमें से कौन सी ऐसी यूरोपियन पावर्स थी, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज थी जो भारत के अंदर आई थी अपने इंटरेस्ट के लिए, यानी कि अपने प्रॉफिट के लिए। इसका आंसर होगा पोर्चुगीज भी आए थे, डचेस भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे। अगर यहाँ ऑप्शन में ब्रिटिशर्स होता तो ब्रिटिशर्स भी आए, ठीक है। अगला, इंडियन नेशनल आर्मी, इसको कब बनाया गया और किसके द्वारा बनाया गया। हम लोग सुनते हैं ना यहाँ पर क्या नाम है, आज़ाद हिंद फौज, ये वही आज़ाद हिंद फौज है। तो आपको ध्यान रखना है सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, क्या मुझे बताओगे, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में पढ़ाया था और उसके साथ में मैंने आपसे आज़ाद हिंद फौज के बारे में पूछा भी था कि ये जो आइडिया था ये एक्चुअल में किसका आइडिया था, इसको बनाया कब गया। ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो आप आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में। और तीसरा ध्यान रखिएगा कि इसका सेंटर कहाँ पे बनाया गया था, सिंगापुर था, जापान था या जर्मनी था, कहाँ पे इसका सेंटर बनाया गया। अगला, अंडर हुज लीडरशिप डिड अ खालसा राइज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी, मुगल अथॉरिटी के टाइम पर, यानी कि मुगल साम्राज्य जब चल रहा था उस टाइम पे जो खालसा पंथ था वहां पे रिवोल्ट की शुरुआत करी गई अगेंस्ट व्हाट, मुगल एम्परर। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस टाइम पे लीड किसने किया था, तो बंदा बहादुर के द्वारा यहाँ पे इसको लीड किया गया था। देखो काफी सारे गुरु के नाम हमें याद रखने होते हैं, जैसे कि गुरु तेग बहादुर हो गए, गुरु नानक देव हो गए, गुरु गोविंद हो गए, सभी के नाम जरूरी है, लेकिन ये वाला नाम याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे ये नाम रिवोल्ट से जुड़ा है। अगला, श्वेतांबर एंड दिगंबर, ये 2 पार्ट्स होते हैं या आप कह सकते हो 2 अलग अलग सेक्ट होते हैं। जैसे कि बुद्धिज्म में होता है ना हीनयान और महायान, उसी तरीके से ये होता है। अब ये कौन से रिलीजन में है, कौन से धर्म में है, तो ये जैनिज्म से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल देखिएगा, द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स आर हाउस इन द, इनका जो महल है, आई मीन टू से इनका जो घर बना है या फिर इनको जो ब्लॉक्स दिए गए हैं रहने के लिए, वो इसमें से कौन से ब्लॉक में आते हैं, तो ये नॉर्थ ब्लॉक में आते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनका जो राष्ट्रपति भवन बना है वो कौन सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, नेम दैट हिल, वो हिल का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला, अ मैकेनिज्म ऑफ PIL, जिसको हम कहते हैं ना PIL, यहाँ पे फाइल कर दी गई है। अब पहले तो ये जान लो ये कहाँ से लिया गया है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, तो ये कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से आया है। कब आया है, तो ये 1980 में इंडिया के अंदर आता है। कई बार आपने देखा होगा ना कि यहाँ पे पिटिशन फाइल करी गई है या फिर PIL जो है वो दायर करी गई है, ऐसा सुनते होगे, बस ये वही वाला है, ठीक है। अगला, मराठा पावर वॉज क्रश्ड इन द, मराठा पावर जो है ये कौन सी वाली वॉर में खत्म हो गई थी, तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। और ये जो मराठा वॉर हुई थी इसमें लास्ट में ट्रीटी ऑफ बासन साइन करी जाती है 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कर्ड है इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, इन एन इन्फेंट स्टमक यूजिंग द एंजाइम, आपको एंजाइम का नाम बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा, रेन। देखो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकता है, थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाए कि जो मिल्क को डाइजेस्ट करने का एंजाइम होता है उसका नाम क्या है, तो भी आप आंसर क्या करोगे, रेनिन करोगे। प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने का या फिर उसको यहाँ पे आप कह सकते हो कि सिक्रीट करने का, या फिर उसको आप कह सकते हैं यहाँ पे सिंपली कि उसको अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करने का जो एक एंजाइम काम करता है, दैट इज पेप्सिन, ठीक है। चलो अगला, चांद बीवी वॉज अ रूलर ऑफ, किस जगह की रूलर थी ये, तो अहमदनगर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अगला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वैसलीन, वैसलीन देखा है ना, वैसलीन क्यों बोलते हैं पेट्रोलियम जेली, सुना होगा यार, अब तो विंटर्स आ गई, अब तो और भी ज्यादा सुनते होगे ना। चलिए इसका आंसर क्या होगा, पैराफिन वैक्स। आधे लोग तो अभी अपना आराम से रजाई में लेट के देख रहे होंगे मजे में, है ना, ये मेहरबानी नहीं करेंगे कि चलो जो पॉइंट नहीं आ रहा है उसका कम से कम स्क्रीनशॉट ही मार लें, बाद में लिख लेंगे। देखो PDF ना मिलेगी इसकी, PDF सिर्फ आपको 2 ही क्लासेस की मिलती हैं, पहला सुबह 7 बजे का क्लास जो आपका करंट अफेयर्स है, और दूसरा है दोपहर के 2 बजे का क्लास। इन्हीं 2 क्लासेस की PDF मिलेंगी, बाकी आपको मेहनत करनी है। समझ में आई बात। चलिए अगला,
पोस्टेज मीटर। अब पूछा जा रहा है ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, तो इसका आंसर क्या होगा, आर्थर पिंटने के द्वारा इसको रिसेंटली तो नहीं कह सकते बट हाँ इन्वेंट किया गया था। रिंग वर्म, ये जो डिजीज होती है किसकी वजह से होती है, आपने देखा होगा कई बार रिंग वर्म हो जाता है, जैसे कि हाथ वाथ पे हो जाता है या फिर लेग्स वगैरह पे हो जाता है ना, तो ये किसकी वजह से होता है, फंजाई की वजह से होता है। अगला मैंजीफेरा इंडिका, ये किसका साइंटिफिक नेम है, इजी क्वेश्चन है, मैंगो का है। कल मैंने आपको अल्फांसो बताया था, अल्फांसो मैंगो जीआई टैग महाराष्ट्र के लिए, आज आपको इसका क्या करना है, साइंटिफिक नाम रट्टा मारना है। अगला क्रैप जो है वो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, क्रैप की बात कर रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो क्रैप खाते भी होंगे, इसका आंसर क्या होगा, ऑर्थोपोडा। अगला फेमस बृहदेश्वर टेम्पल, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, बृहदेश्वर मंदिर हो गया या आपका मीनाक्षी टेम्पल हो गया या पद्मस्वामी टेम्पल हो गया, सबरीमाला टेम्पल है, ये बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये कहाँ पर होगा, तंजावुर में होगा। अगला मैथिली इज प्राइमरली स्पोकन इन विच स्टेट, ये जो भाषा है ये भारत के कौन से राज्य में बोली जाती है, तो बिहार में है। मैथिली लैंग्वेज अगर आप देखोगे तो जो नेपाल वाला एरिया है ना वहां पर भी ये लैंग्वेज बोली जाती है। अगला मेलिचाइट इज एन ओर और मिनरल ऑफ, ये किसका ओर है या फिर मिनरल है, देखो एक बार फिर से कहेंगे सेशन को लाइक और शेयर मारा करो, एंड हाउ इज इट ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि नई सीरीज शुरू हुई है, मुझे इसके फीडबैक्स पता होने चाहिए। जो आपका सीटी का क्लास चल रहा था ना वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, सिर्फ इस पूरे दिसंबर में आपको यही सीरीज मिलेगी, ताकि जितने बच्चों का यहाँ पे दिल्ली पुलिस का पेपर अभी चल रहा है वो लोग भी इस क्लास को देख पाएं और यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं, और जिनका एनटीपीसी स्टार्ट होगा वो भी इसको कर पाएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा, कॉपर होगा। अगला सवाल, एंटी एपेथाइड एक्टिविस्ट, आपको यहाँ पे नाम बताना है। एपेथाइड समझते हो, मतलब जो गोरे और कालों के बीच में जो यहाँ पे भेदभाव किया जाता है, उसके लिए जिन्होंने 27 ईयर्स, समझ रहे हो, कहाँ जेल में काटे, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका। आंसर क्या होगा, वन एंड ओनली नेल्सन मंडेला। अच्छा, नेल्सन मंडेला डे कब मनाते हैं, तो 18 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। अगला सवाल, इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है। 21 जून क्या हो जाएगा आपका, ये रहेगा सबसे बड़ा दिन जिसे हम कहते हैं, और इंटरनेशनल योगा डे भी यही है। अगला इलेक्ट्रिक चेयर, ये किसके द्वारा इन्वेंट करी गई, इसको किसके द्वारा आविष्कार किया गया, इसका आंसर बनेगा एल्फ्रेड पी साउथविक के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। हु डिस्कवर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होगा, एन होगा। अच्छा एक चीज और, कई बार एग्जाम में क्या होता है, मोलर मास कैलकुलेट करने को आता है ना, तो यहाँ पे मोलर मास वगैरह भी कैलकुलेट करना सीख लेना, ताकि अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपके पास में जवाब तैयार होना चाहिए। इसका आंसर क्या बनेगा, रदरफोर्ड इज द राइट आंसर। तो हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए, कितने करेक्ट किए कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करो। इसके अलावा 7 बजे का जो क्लास है वो लाइव ही आपको देखना है, इस चीज को गांठ बांध लो, बता रहे हैं हम आपको, इस चीज को गांठ बांध लीजिए। और दोपहर में 2 बजे का जो क्लास होता है वो आपको देखना है, कहाँ, अनअकैडमी। कोड क्या लगाओगे, जब क्लास अटेंड करने आओगे प्रति 10 लगाना पड़ेगा, तभी तो क्लास मिलेगी ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कोड है आप एक किसी भी क्लास को एक्सेस करने के लिए यूज कर सकते हो, किसी भी क्लास को देखने के लिए, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे किसी दूसरे फैकल्टी का क्लास भी हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से क्लास देख पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप जो 3 क्लासेस कर रहे हो यहाँ पे, कितने बजे, 5 बजे, 7 बजे और 2 बजे, इसमें टोटल अगर हम मान के चलें 30 सवाल ये, 50 सवाल ये, कितने हो गए 80, और 7 बजे की क्लास में तो कोई गिनती नहीं है सवालों की, तो कम से कम अगर हम मान लें तो 150 सवाल हम लोग एक दिन में सॉल्व कर रहे हैं, और क्या चाहिए भैया, इससे बार थोड़ी ना पेपर पूछेगा तो यही ना, घुमा के आएगा तो यही ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए जो यहाँ पे मेंशन है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, दिस इज अ कंप्लीट बैच, ठीक है ना, ये क्या है आपका फाउंडेशन बैच है, यहाँ शब्दों पे मत जाइएगा। कोड क्या लगेगा, प्रति 10। आप इस बैच को जब ज्वाइन करोगे, जीएस के सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, आप किसी भी अपने फेवरेट एजुकेटर की देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका यूपीएससी बैच, अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखिएगा ये भी आपका फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपका प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक सारी चीजें कवर होंगी, चाहे आपका ऑप्शनली क्यों ना हो। कोड क्या जाएगा, कृति 10। और हाँ, अगर आपने ड्रीम यूपीएससी चैनल अभी तक यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए ड्रीम यूपीएससी, तुरंत आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शाम को डेली बेसिस पे वहां पे एडिटोरियल हो रहा है 6:45 बजे, तो डोंट मिस इट। और जो भी बर्निंग इशू जिस दिन होता है वो बर्निंग इशू आपका सुबह 8:30 बजे कवर होता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड डू लाइक द सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।